नमस्कार मित्रों, मैं योगी राजकुमार। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात कर रहे हैं प्राणायाम की, जिसमें सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर की जो ऊर्जा शक्तियाँ हैं ये जागृत होती है। हमारा शरीर कैसे ऊर्जावान रहे, कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत रहे, कैसे हम बीमार ना पड़े, इन सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग जो लोग नए होंगे उनके लिए आसान होगा, और जो लोग थोड़ा पुराने हैं, जो लोग आप लोग कर रहे होंगे योगा, तो आप लोग के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सुखासन में या पद्मासन में, जैसे भी हम बैठना चाहें ऐसे हम बैठ जाएंगे। पद्मासन में अगर आप बैठेंगे तो ऐसे बैठना पड़ेगा, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, सीधा बैठेंगे। इस प्रकार से बैठने से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है सीधी रहती है, और रीढ़ की हड्डी अगर सीधी है तो कमर में कभी आपके दर्द नहीं होगा, बैक पेन की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अगर है भी तो थोड़ा सावधानी बरतें, अगर नहीं है तो ऐसे बैठना सीखेंगे तो बैक पेन रह नहीं जाएगा और ना कभी आएगा आपके लाइफ में। तो जब भी बैठे सीधा बैठे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये ध्यान मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठा दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, और ये ध्यान मुद्रा में हम एकदम ध्यान से लगा के बैठते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, आसान सा काम है। दाहिना हाथ हम ऊपर लेंगे, दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक को बंद कर देंगे, दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस बाएं नाक से अंदर खींचेंगे, फिर पहली उंगली से बाएं नाक को बंद करके दाहिने से अंगूठा छोड़ते हुए सांस को बाहर कर देंगे। फिर दाहिनी नाक से सांस को अंदर खींचेंगे, अंगूठे से दाहिनी नाक बंद करते हुए बाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ते हैं। अंदर लिया, बाहर छोड़ा, फिर उसी से अंदर लिया, बाहर छोड़ा, अंदर लिया, बाहर छोड़ा। ये प्रक्रिया 5 मिनट चलेगी। आंखें बंद होगी, सांसों पर ध्यान देते हुए हम 5 मिनट कंटिन्यू अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। आप लोग भी करते रहेंगे। जो लोग नए होंगे, अगर थक रहे होंगे, अगर साइड में कहीं पेट में दर्द होता होगा तो रुक जाइएगा। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इस प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को चार्ज करते हैं।
जिससे हमारी बैटरी होती है गाड़ी की या किसी की घर की इन्वर्टर की, तो ये काम करते करते डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद बैटरी काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे हमारा शरीर है, अगर हम लगातार काम कर रहे हैं तो हमारा शरीर थक जाता है और थकने के बाद हम काम करना बंद कर देते हैं, हमें आलस से आने लगता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति इतनी मजबूत होती है कि हमें आलस आने का कोई चांस ही नहीं बनता हमारे ऊपर। तो जब भी कभी आप दिन में अगर आप काम करते हैं और आप थक जाते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी हैं या घर में बैठे हैं, तो आप थोड़ा 5 मिनट सांस को खींचा और छोड़ा, बाएं नाक से खींचा, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से खींचा, बाएं से छोड़ा। ये आप 5 मिनट करते हैं घर में बैठ करके, तो आप देखेंगे कि आपको ऊर्जा मिलती है, आप एनर्जेटिक होते हैं। दूसरी बात, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति इतनी मजबूत होती है, इसमें कोई रोग आने की संभावना नहीं होती। तीसरी बात, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे बॉडी की कंट्रोलिंग पावर ये बढ़ता है। अब हीमोग्लोबिन देखेंगे, अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लें। हीमोग्लोबिन आपको 15 से 20 दिन के अंदर अनुलोम विलोम प्राणायाम से बढ़ा मिलेगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हमारे हैं, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा बात, पित्त और कफ तीनों ये सम में रहेंगे। जो त्रिदोष होता है, ये त्रिदोष सम में रहेगा। त्रिदोष नाशक है, तीनों दोष को ये सम कर देता है, बैलेंस बना देता है कि हमारे शरीर में ना कहीं हमें दर्द हो, ना कहीं हमें अचानक पीड़ा हो, ना हम ज़्यादा मोटे हों, ना हम ज़्यादा पतले हों। जैसे भी रहें हम स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। तो हमेशा हमें ये देखना है कि हम अपने स्वस्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये बढ़ता है, हमारा जो बॉडी का बैलेंसिंग पावर है ये बढ़ता है, हमें थकान नहीं आती है। हम जो विषाक्त भोजन करते हैं उसको, हमारी जो किडनी है इसको फिल्टर करने में अच्छा सा काम करती है। हम साग सब्जियाँ खा रहे हैं, कुछ भी बाजारू सामान खा रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि कितने केमिकल्स पड़े हुए हैं, उसको हमें पता नहीं, हम मार्केट से ले आए। तो जब हम उसको घर में लाते हैं, बनाने के बाद, बॉयल करने के बाद जब हम उसका सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, तो वो विषाक्त तत्व हमारी बॉडी में विद्यमान हो जाते हैं। तो इनको निकालने के लिए हमारी जो किडनी है, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ये कमज़ोर ना पड़े, इसको फिल्टर करके बाहर फेंक दे, मल के रास्ते से, मूत्र के रास्ते से। तो इसको मजबूत करने के लिए अपनी बॉडी को हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। स्टार्टिंग में जब हम बैठेंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। कितना कि अगर आप स्वस्थ हैं तो 5 मिनट, अगर आपको बीपी है, हाई बीपी है, लो बीपी है, डायबिटीज की शिकायत है, कैंसर है और या आर्थराइटिस है, जो ऐसे कोई भी आपको बीमारी जिसको आप बोले कि लंबे समय से आप दवा ले रहे हैं, ऐसी कोई अगर बीमारी है तो आपको प्राणायाम को बढ़ाना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, जितना आपके पास समय देंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम एक बार और आपको बताएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है कि दाहिनी नाक को हमने पहले बंद कर दिया, बाएं नाक से हम सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि बाएं नाक माने हमारी चंद्र नाड़ी और दाहिनी नाक माने सूर्य नाड़ी, बीच की जो है वो सुषुम्ना नाड़ी। तो जब चंद्र नाड़ी से हम सांस को खींचते हैं तो हमारी बॉडी में शीतलता प्रदान होता है, हम नॉर्मल रहते हैं, हमें झगड़ालू प्रवृत्ति हमारी नहीं हो पाती है। हम जो चीज़ याद करते हैं वो चीज़ मुझे दिमाग में बसता है। जो स्टूडेंट्स हैं जो चीज़ याद करना चाहते हैं वो दिमाग में बसता है। ये हमारी चंद्र नाड़ी हमको शीतलता सिखाती है, हमें लंबा ज्ञानवान बनाती है और हमें जो है हमारी कैपेसिटी, मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बढ़ाती है। तो हम जब भी प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम तो दाहिना हाथ स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने कहा आप दाहिने हाथ को उठाइए, राइट हैंड को, और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक को बंद करेंगे। इसमें आसानी रहेगा आपको सीखने के लिए। बाएं नाक से पहले सांस आपको लेनी है अंदर, फिर बाएं नाक को अंगूठी से दबाया और अंगूठे से उठाते हुए दाहिने नाक से सांस को बाहर छोड़ दिया। फिर जिससे हमने छोड़ा है उसी से हमने फिर अंदर लिया, दूसरे से छोड़ दिया, फिर बाएं से लिया, फिर दाएं से लिया। ये हम आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए ऐसा कह रहे हैं ताकि आप सब मिस्टेक ना हो। कुछ लोग समझते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट कैसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, दाहिने हाथ से करें, बाएं हाथ से करें।
तरीका आसान जो सीखने के लिए आपको है, दाहिना हाथ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको सीखने में आसानी रहेगी। जब आप सीख जाएं तो आप बाएं हाथ से भी कर सकते हैं। बाएं हाथ से करना हो तो आपको उंगली से पहली उंगली से आपने दाहिनी नाक को दबा लिया, बाएं से सांस खींचा और फिर अंगूठे से बाएं नाक दबाते हुए दाहिने से हमने छोड़ दिया। तो एक प्राणायाम अकेले किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए हम नेक्स्ट प्राणायाम आपको बताएंगे कि कपालभाति आपको करना पड़ेगा। कपालभाति में करते क्या है हम, कपालभाति जब हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट पूरा हो जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्रेन से होकर के और हमारे शरीर के एक एक सेल्स को, अंगूठे पैर के अंगूठे तक के सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है। आप देखेंगे 1 मिनट में, 1 सेकंड में लाखों सेल्स हमारी बॉडी के मरते हैं, लाखों सेल्स जीवित रहते हैं। जब हमारी सेल्सों की मरने की संख्या ज़्यादा होती है तो हमारे अंदर रोग आना चालू हो जाता है। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर सेल्स को बढ़ाने की शक्ति बढ़ती है प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग हैं, जो विकार हैं, जो दोष हैं, ये भी अपने आप बाहर हो जाते हैं। तो 1 मिनट के लिए फिर से आप कंटिन्यू हमारे साथ प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से हम सांस को खींचेंगे। ये हमारा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इस समय कोरोना महामारी चल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। इसमें हम अपने बॉडी को, जो बॉडी की हमारी शक्ति है, उसको योग के द्वारा इतना ज़्यादा डेवलप करें, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने जो बात पित्त कफ है, इन तीनों को बैलेंस करने के हम इतना स्ट्रांग कर दें कि हमारे अंदर कोई भी वायरस का प्रकोप अगर हमें टच भी करता है तो वो हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके। डॉक्टर्स का कहना है, वैद्य का कहना है, इस समय आप रेडियो पर डेली सुनते होंगे कि अगर आप प्राणायाम की डेली प्रैक्टिस करते हैं और अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं आप, और अगर आप खान पान अपना शुद्ध रखते हैं, आहार, विचार, व्यवहार का मतलब आप दूसरों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस रखें, 1 मीटर 2 मीटर की दूरी रखें। कोई छींक रहा है, किसी को खांसी जुकाम है, उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, उसको बोले नाक पर कुछ कपड़ा या हाथ रख के तब छींकें। तो मतलब एक दूसरे से आप जितनी दूरी बना के रखेंगे और आप अपने बॉडी को योग के माध्यम से ऊर्जावान रखेंगे तो आपके अंदर ये न कोरोना वायरस का प्रकोप होगा, न दूसरे कोई प्रकोप हो पाएंगे, तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। मैं योगी राजकुमार आप लोग को अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया, आप लोग इसको इसी हिसाब से करते रहिए। आगे का मैं दूसरा प्राणायाम बताऊंगा, कपालभाति। एक प्राणायाम से कभी हमें ताकत नहीं मिलती, हम जब साथ मिलेंगे, संगठन की शक्ति हमने पढ़ा होगा, कक्षा 1 में या 2 में हम लोग को पढ़ाया जाता था कि हमें एक लकड़ी दी जाती थी और डंडे को हम तोड़ते थे, तो एक बच्चे को ने एक लकड़ी को तोड़ दिया, लेकिन जब उसी लकड़ियों को हमने 5 को 6 को इकट्ठा किया और जब हम सबको एक साथ बंडल बना लिया और फिर हम जब तोड़ने लगे तो नहीं टूट पाया, क्योंकि उनमें शक्ति होगी। तो ऐसे प्राणायाम कभी अकेले नहीं किया जाता है कि एक प्राणायाम से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, अब हम चलते हैं कपालभाति के प्राणायाम के लिए। आप लोग को कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 99 35 98 52 54। हमेशा आप मॉर्निंग में आप
योग और जब क्लास चल रही हो तब आप कॉल मत करें। उसके बाद आप कभी भी दिन में कॉल कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है व्हाट्सएप से तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।